नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज बात करते हैं हाइट नामक हजार्ड के बारे में। हाइट नामक हजार्ड से रिलेटेड जो हमारे दो रिस्क हैं वो है फॉल ऑफ पर्सन या फिर फॉल ऑफ मटेरियल। लेकिन हाइट को और फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल से इतना क्यों डरा जाता है? हम इसके प्रति इतने संवेदनशील, इतने सेंसिटिव क्यों हैं? जब भी वर्क एट हाइट होता है तब भी हाइट परमिट ली जाती है, सारे फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है या नहीं ये देखा जाता है, फॉल अरेस्ट सिस्टम है या नहीं, इंसान ने फुल बॉडी हार्नेस पहना है या नहीं, इन सारी चीजों को देखा जाता है। आखिर क्यों हाइट के प्रति इतनी संवेदनशीलता क्यों? इसके दो मेजर कारण हैं। पहला, समय। जब भी कोई वस्तु या इंसान हाइट से गिरता है तब उसके हाइट से नीचे आने तक का जो समय है वो इतना कम है कि इस समय में कोई भी इंसान आके उस वस्तु को या इंसान को पकड़ नहीं सकता है। दूसरा रीजन है इंपैक्ट या प्रभाव। जब भी कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति ऊंचाई से नीचे गिरता है तो जमीन पे गिरने पे या फिर किसी और वस्तु पे गिरने पे जब उस इंसान के ऊपर जो प्रभाव आता है या इंपैक्ट या फोर्स आता है वो फोर्स इतना अधिक होता है कि उस फोर्स को झेलने के लिए इंसानी शरीर नहीं बना है, और इसीलिए इस फोर्स या इस इंपैक्ट की वजह से इंसान को गहरी इंजरीज होती हैं और बहुत बार फैटलिटीज भी होती हैं। यदि हम एक डेटा देखें तो आज तक कंस्ट्रक्शन में जितनी भी मौतें हुई हैं उन डेथ्स या फिर उन मौतों की जो सबसे ज्यादा रीजंस हैं वो है हाइट। इंसान के ऊपर से नीचे गिरने पे या फिर कोई वस्तु इंसान के ऊपर से या नीचे गिरने की वजह से जितनी ज्यादा मृत्युएं कंस्ट्रक्शन में होती हैं वो प्रमाण में सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर रीजंस। तो आइए कैलकुलेशंस के माध्यम से समझते हैं कि इन चीजों के प्रति हम इतने संवेदनशील क्यों हैं। सबसे पहली बात, जब भी कोई इंसान या फिर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसको नीचे आने के लिए जो वक्त लगेगा उसके कैलकुलेशन के लिए हम सहारा लेते हैं गति के समीकरण का या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है, जहां s को हम डिस्टेंस या हाइट कहते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी है, t वो वक्त है जो कि गिरने के लिए लगने वाला है सेकंड्स में, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इस कैलकुलेशन को लेके, इस समीकरण को लेके यदि हम देखें तो यदि कोई वस्तु या फिर कोई इंसान 1 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो उसे मात्र 0.5 सेकंड्स लगेंगे नीचे आने में। यदि कोई इंसान 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है तो उसे केवल 1.4 सेकंड्स लगेंगे, 20 मीटर की ऊंचाई से 2.0 सेकंड्स लगेंगे, 50 मीटर की ऊंचाई से 3.2 सेकंड्स लगेंगे और 100 मीटर की ऊंचाई से सिर्फ 4.5 सेकंड्स लगेंगे। और इसी समीकरण के लिए यदि हम बुर्ज खलीफा की हाइट को इसमें रखकर देखें, बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो है 828 मीटर, और यदि इस ऊंचाई से कोई वस्तु या फिर इंसान गिरता है तो उसे मात्र 13 सेकंड लगेंगे जमीन पे आने के लिए। तो इससे यह तो सिद्ध हो गया कि इंसान या वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरती है तो बहुत ही कम समय में गिरती है, और इस समय में कोई भी दूसरा इंसान या फिर कोई और कंट्रोल मेजर लगा के हम गिरने वाली वस्तु या इंसान को पकड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए कंट्रोल मेजर देना ही हमारे पास एकमात्र उपाय है। आते हैं दूसरे कारण की तरफ, वो कारण है इंपैक्ट, प्रभाव या फोर्स का। जब भी कोई वस्तु या फिर इंसान ऊपर से नीचे गिरता है
तो वो अपने साथ एक एनर्जी लेके गिरता है। हम इसे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, जिसे कि हम हिंदी में स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो यदि मान लीजिए कि एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति यदि 1 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो हम इसे स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले में लगाएंगे कि वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लेके गिर सकता है। वो होगा, फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mgh, जहां E है पोटेंशियल एनर्जी, m है मास ऑफ द बॉडी या फिर मास ऑफ द व्यक्ति, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और h है हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फॉर्मूला के हिसाब से एनर्जी भी बढ़ेगी। तो देखते हैं, और इस एनर्जी को जब हम kgf में कन्वर्ट करेंगे, तो kgf यानी कि किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली उसे 9.8 से, ये जो एनर्जी है जो हमें जूल में प्राप्त होगी, उसे 9.8 से डिवाइड करने पे हमें kgf यानी कि किलोग्राम फोर्स मिलेगा। आइए देखते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि यदि कोई इंसान 60 किलोग्राम का है और वो 1 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो mgh के फॉर्मूले के हिसाब से वो 588 जूल की ऊर्जा लेकर गिर रहा है, और इस ऊर्जा को यदि जूल से kgf में कन्वर्ट करें तो हमें 588 डिवाइडेड बाय 9.8 करना होगा, तो आंसर आ जाएगा 60 kgf। इसी तरह यदि कोई इंसान 50 मीटर की ऊंचाई से गिरता है जो कि 60 किलो का है, तो mgh के फॉर्मूले के हिसाब से वो इंसान पोटेंशियल एनर्जी लेके गिरेगा, वो होगी 29,400 जूल्स। और इस 29,400 जूल को जब हम 9.8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3000 kgf। 3000 kgf ये उतना ही फोर्स है जो कि यदि 1 मीटर की ऊंचाई से किसी इंसान के ऊपर 3000 किलोग्राम वजन फेंका जाए, या फिर एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए यदि एक इंडियन हाथी इंसान के ऊपर खड़ा हो जाए, ये उतना ही फोर्स होगा। और यदि कोई इंसान 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो एज पर द टेबल एंड कैलकुलेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो जो पोटेंशियल एनर्जी लेकर गिरेगा वो होगी 58,800 जूल, और इंपैक्ट आएगा 6000 kgf का। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इंसान जब ऊंचाई से नीचे गिरता है, या फिर जब भी इंसान के ऊपर कोई वस्तु ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी वजह से इंसान के ऊपर भारी मात्रा में फोर्स आता है, और ये फोर्स इंसानी शरीर नहीं झेल पाता, जिसकी वजह से इंसान की मौतें होती हैं या फिर इंसान को गहरी चोटें लगती हैं। तो इन दो कारणों को हमने सिद्ध किया कि जब भी वर्क एट हाइट होता है तो इंसान के पास समय नहीं होता, बहुत कम समय में वस्तु या इंसान नीचे आ जाते हैं। दूसरा, इंसान के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव, बहुत बड़ा फोर्स आता है जो कि इंसानी शरीर नहीं झेल पाता। तो आज के बाद यदि कोई भी आपसे कहता है कि हमें इस ऊंचाई पे सिर्फ 5 मिनट काम करना है, हमें कंट्रोल मेजर लेने के लिए विवश ना करो, तो उस व्यक्ति से सिर्फ एक सवाल कीजिए कि यदि आप जो काम कर रहे हैं वो काम करने का जो समय है वो समय गिरने के समय से कम है, तो जरूर आप बिना कंट्रोल मेजर काम कर लीजिए ऊंचाई पे। लेकिन यह करना संभव नहीं है। जैसे कि हमने अपने कैलकुलेशन में देखा कि बुर्ज खलीफा से भी जब इंसान नीचे गिर रहा है तो उसे सिर्फ 13 सेकंड लग रहे हैं, और यदि इंसान 100 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है तो भी उसे 4.5 सेकंड लग रहे हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है जो सिर्फ 4.5 सेकंड में हो जाए। इसीलिए हाइट के प्रति हम इतने संवेदनशील हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और वर्क एट हाइट को हम एक हजार्डस एक्टिविटी के रूप में अपनाते हैं। और वर्क एट हाइट करने से पहले वर्क परमिट
और बाकी सारे कंट्रोल मेजर को इंश्योर किया जाता है। यदि इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।